हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सिब और आज का हमारा विषय है गन्ने की उन्नत खेती, शुगर कैन फार्मिंग। गन्ने की खेती कब और कैसे करें, भूमि और खेत की तैयारी किस प्रकार हमको तैयार करनी चाहिए, जलवायु के ऊपर बात करेंगे। साथ ही सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली गन्ने की वैरायटी जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्शन है, और साथ ही दोस्तों बात करेंगे गन्ने को वजनदार, मोटा और साथ ही मिठास को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि गन्ने की खेती किसान भाई करते हैं, उतनी अच्छी गन्ने का पौधा प्लांट से बढ़वार नहीं ले पाता है। तो गन्ने को वजनदार कैसे करें, आकर्षित कैसे बनाएं और कौन सी खाद दवाइयों को हमको प्रयोग करना चाहिए। इसमें कुछ गंभीर और रेयर समस्या बीमारी आती हैं दोस्तों, तो उन डिजीज़ का, उन रोगों का आप कैसे समय रहते सस्ते पर इलाज कर सकते हैं। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करेंगे। 1 एकड़ में गन्ने की खेती करते हैं तो कितनी लागत लगेगी, साथ ही नेट प्रॉफिट। तो संपूर्ण जानकारी के लिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको लगभग बुआई से लेके कटाई तक की जो भी प्रोसेसिंग होती है, संपूर्ण जानकारी को डिटेल के साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, लेकिन डिटेल में जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो गन्ना एक बहुवर्षीय फसल है दोस्तों। एक बार लगाने के बाद कम से कम 3 साल तक आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टाइमिंग यानी अनुकूल समय। तो जायद पर आप जनवरी से लेकर अप्रैल के मध्य आप बुआई कर सकते हैं। रबी सीजन पर आप सितंबर से लेकर अक्टूबर के मध्य आप दोस्तों बुआई कर सकते हैं गन्ने की। यह टाइमिंग काफ़ी अनुकूल है। इस टाइमिंग पर आप खेती करते हैं तो गन्ने की जो बढ़वार है वो काफ़ी वनस्पतिक बढ़वार काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलने वाली है। उपयुक्त भूमि के ऊपर बात करें तो आप प्राय सभी प्रकार की भूमि पर गन्ने की खेती तो कर सकते हैं, लेकिन अच्छी पैदावार निकालने के लिए काली मिट्टी, काली दोमट, भारी भूमि, पीली मिट्टी, रेतीली भूमि पर भी आप खेती कर सकते हैं। भूमि पर उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और उपयुक्त कार्बनिक पदार्थ वाली भूमि पर आप दोस्तों गन्ने की खेती कर सकते हैं। मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 तक चल जाती है। अब कुछ इलाकों पर जो मृदा की पीएच वैल्यू है 7.5 से अधिक अल्कलान है। तो सीधा सा उपाय आप एक काम कर लीजिए दोस्तों कि हो सकता है आप चाहें तो यदि बड़े लेवल पर गन्ना की खेती कर रहे हैं तब तो आपको सॉइल टेस्ट कराना पड़ेगा। किसी भी आप एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय लैब पर आप सॉइल टेस्ट करा सकते हैं, या फिर आप चाहें दोस्तों तो बुआई के समय जिप्सम 50 किलोग्राम प्रयोग कर सकते हैं। इससे मृदा की जो पीएच बढ़ी हुई है वो कंट्रोल हो जाती है। तो इस प्रकार उपयुक्त भूमि प्राय सही प्रकार की, लेकिन खासकर काली मिट्टी, काली दोमट पर और भारी जो भूमि होती है उस पर गन्ने का उत्पादन काफी बढ़िया देखने के लिए मिलता है। तापमान और जलवायु के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। गन्ना गर्म एवं नम जलवायु और यह लंबी अवधि वाली फसल है। गन्ने के लिए मध्यम तापक्रम की आवश्यकता होती है, और जिन प्रदेशों का, जिन क्षेत्रों का दोस्तों 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक का ऊपर तापक्रम जाता है, वहाँ पर थोड़ा सा बढ़वार में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। वहाँ की यदि 45 से नीचे रहता है तो फिर यह फसल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है दोस्तों। और यदि एवरेज टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो न्यूनतम 8 से 10 डिग्री और अधिकतम दोस्तों 38 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान अनुकूल माना जाता है। खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो गन्ने की खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले 1.5 फीट गहराई में चलने वाली जैसे प्लाऊ से या फिर तोता हल से पहले आपको जुताई कराना है। उसके बाद दोस्तों आपको 1 से 2 बार कल्टीवेटर की मदद से मिट्टी को पलटवाने वाले हल से ठीक तरीके से मिट्टी को पलटवा लेना है, और फिर आपको हैरो की मदद से, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए। जितनी ज़्यादा मिट्टी भुरभुरी होगी वेड बनाने में, अंकुरण में, जर्मिनेशन में उतना ही अच्छा हमको फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस प्रकार आपको मिट्टी को तैयार करा लेना चाहिए, और मिट्टी ध्यान रखें भुरभुरी होना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ासकर उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। बरसात हो जाने के बाद जो खेत पर दोस्तों पानी भरे ना, और अंतिम जुताई में पाटर लगाकर खेत को समतल करा दीजिए। इस प्रकार आपको फार्म की प्रिपरेशन कराना चाहिए। उन्नतशील किस्मों के ऊपर डिस्कशन करते हैं दोस्तों, तो भारत भर में काफ़ी ज़्यादा गन्ने की खेती भी की जाती है, और सैकड़ों से भी ज़्यादा वैरायटी, हजारों वैरायटी हैं दोस्तों, लेकिन कुछ गिनी चुनी ही वैरायटी हैं जिनका उपज और उत्पादन काफ़ी अच्छा है। तो वैरायटी 2 प्रकार की होती हैं, एक तो शीघ्र तैयार होने वाली वैरायटी
और एक थोड़ा सा टाइम लेती हैं, थोड़ा सा लेट तैयार होने वाली किस्में हैं। अब शीघ्र तैयार होने वाली किस्मों के ऊपर बात करें जो कि 9 से 10 माह के मध्य यह गन्ने की वैरायटी किस्में तैयार हो जाती हैं हार्वेस्टिंग के लिए। तो आइए डिस्कशन करते हैं। CO 7314 जिसका उत्पादन 360 से 400 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से पैदावार देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा CO 64 360 से 370 क्विंटल, CO दोस्तों 37 50 380 क्विंटल एवं CO जवाहर 86-141 375 क्विंटल, CO जवाहर 86-572 400 क्विंटल पैदावार होती है। तो यह वे वैरायटी थी जो कि थोड़ा जल्दी तैयार हो रही थी। अब बात करते हैं मध्यम या फिर देर से तैयार होने वाली इन वैरायटी में समय 12 से 14 माह के आसपास का समय लगने वाला है। जैसे खासकर CO 6504 जिसका उत्पादन 385 क्विंटल है, CO 7318 430 क्विंटल पैदावार है, CO जवाहर 94-141 550 क्विंटल दोस्तों पैदावार है इस वैरायटी की। सबसे ज्यादा पैदावार है दोस्तों CO जवाहर 94-141 550 क्विंटल पैदावार होती है। इसके अलावा CO जवाहर 86-600 480 क्विंटल। इसके अलावा CO 0238 जिसकी पैदावार 435 क्विंटल प्रति एकड़ है। तो किसी भी वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, आपके हिसाब से क्लाइमेट कंडीशन और जलवायु के हिसाब से आप पैदावार निकाल सकते हैं। अब भूमि और भी उपजाऊ है, प्रॉपर देखभाल करते हैं, सिस्टमिक तरीके से खेती करते हैं, प्रॉपर सिंचाई करते हैं, फर्टिगेशन शेड्यूल चलाते हैं, तो यह जो उत्पादन है इससे 1.5 गुना ज्यादा आप उत्पादन दोस्तों निकालने वाले हैं इन्हीं किस्मों से, इन्हीं वैरायटी से। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं वैट तैयार। खासकर गन्ने की खेती और आलू की खेती या फिर कंद वर्गीय फसलें आपको वैट तैयार करके ही वैट में आपको गन्ने की खेती करनी चाहिए। तो वैट मेकर या फिर वैट ड्राइजर से कुछ इस प्रकार आपको वैट प्रिपरेशन कराना चाहिए। वैट की चौड़ाई 2.5 फीट, वैट से वैट की दूरी 2.5 फीट और वैट की ऊंचाई 1 से 1.5 फीट आप रख सकते हैं। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। काफ़ी किसान भाइयों को पता नहीं रहता है कि जब हम बुआई कर रहे हों, गन्ने को लगा रहे हों दोस्तों, गन्ने की रोपाई कर रहे हों, तो उस समय हमको कौन कौन सी प्राइमरी न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों की हमको पूर्ति करनी चाहिए, कौन सी खाद को देना चाहिए, आइए समझते हैं। यदि दोस्तों आपकी भूमि थोड़ा सा कम उपजाऊ है या फिर पैदावार पिछले सालों से कम निकल रही है तो आप इस कॉम्बिनेशन को अप्लाई पूरा कर सकते हैं। जैसे DAP 50 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट और उर्वरक खाद पाउडर फॉर्म वाली 150 किलोग्राम, MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश 40 किलोग्राम, रिजेंट दानेदार इंसेक्टिसाइड 10 किलोग्राम यदि दीमक और वाइट ग्रैब की समस्या देखने के लिए दोस्तों मिलती है, प्लस 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद। इन सभी को मिक्स करना है प्रति एकड़। जब बैट तैयार कर रहे हो, बुआई कर रहे हो, तो उस समय दोस्तों आपको 1 एकड़ में इस कॉम्बिनेशन को प्रयोग करना चाहिए। यदि भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलती है, तो इस डोज को, इस बेसल डोज को 30% तक दोस्तों कम आप कर सकते हैं। ड्रिप एरीगेशन के ऊपर बात करते हैं तो देखिए, गन्ने की फसल पर पेप्सी ड्रिप को भी आप लगा सकते हैं, इनलाइन ड्रिप को भी आप लगा सकते हैं। पेप्सी ड्रिप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 साल ही चलती है, 10 से 12 हज़ार का खर्च आता है। लेकिन जो इनलाइन ड्रिप होती है, गारंटेड वाली जो होती है, 40-45 हज़ार रुपये एकड़ का खर्च तो लगता है, लेकिन वह 8 से 10 साल भी दोस्तों चल जाती है। तो गन्ने की फसल पर 16 mm ड्रिप एरीगेशन काफ़ी उपयुक्त है, काफ़ी अनुकूल है। तो आप 16 mm ड्रिपर वाली ड्रिप को इंस्टॉल करा सकते हैं। अगले महत्वपूर्ण विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं प्रति एकड़ बुआई के लिए गन्ने की आवश्यकता। तो एक आंख का जो टुकड़ा होता है, एक गांठ वाला जो टुकड़ा होता है, यदि आप एक गांठ वाले टुकड़े को लगाते हैं, रोपाई करते हैं, तो 10 से 12 कुंटल के आसपास दोस्तों आपको 1 एकड़ में गन्ने की आवश्यकता पड़ने वाली है। और यदि आप 2 आंख 2 गांठ वाला 2 नोट्स वाला गन्ने को लगाते हैं तो 20 से 22 क्विंटल गन्ने की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब जो गन्ने को आप लगा रहे हैं, कट करना पड़ता है और उनको उपचार भी करना जरूरी है, ट्रीटमेंट करना टुकड़ों को ज़्यादा जरूरी है। गन्ने के टुकड़ों को निश्चित लंबाई में काट कर 10 लीटर पानी में 50 ग्राम UPL कंपनी की साफ फंगिसाइड को आपको घोल लेना है 10 लीटर पानी पर। उसके बाद गन्ने को डुबो कर जो गन्ने के टुकड़े हैं उनको 30 मिनट तक छांव में सुखाकर गन्ने की आपको रोपाई कर देनी चाहिए। इससे अंकुरण काफ़ी बढ़िया होता है।
रोपाई एंड प्लांटेशन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कि गन्ने की प्लांटेशन किस प्रकार करना चाहिए। तो आप 1 एकड़ पर गन्ने की खेती कर रहे हैं तो ये मान लीजिए 20 से 25 कुंटल के आसपास गन्ने यानी नोट्स गन्ने के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। और गन्ने के टुकड़ों की लंबाई कम से कम 4 इंच से लेकर अधिकतम 10 इंच तक आप रख सकते हैं। जब भी आप रोपाई कर रहे हो तो फील्ड पर पर्याप्त मात्रा पर नमी होना चाहिए और कुछ इस प्रकार आपको प्लांटेशन तो करनी चाहिए। प्लांटेशन करते समय उसके जस्ट बाद आपको सिंचाई करनी चाहिए, जिससे प्लांटेशन के बाद जो जर्मिनेशन है, अंकुरण है, ज़्यादा टाइम ना लगे और पर्याप्त मात्रा पर हमेशा आपको गन्ने की जड़ों के पास नमी बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों आपको प्लांटेशन करना चाहिए और प्लांटेशन करने के बाद पर्याप्त मात्रा पर फील्ड पर नमी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपको 3.5 से 4 फीट रखनी चाहिए। गहराई के ऊपर बात करें तो 2.5 से 3 इंच गहराई पर आपको दोस्तों गन्ने की रोपाई करनी चाहिए। आप चाहें दोस्तों तो गन्ने की जो गांठें होती हैं, गन्ने के टुकड़े से पौधे तैयार करके भी आप पौधरोपण कर सकते हैं, नर्सरी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों आप चाहें तो गन्ने के टुकड़े को काटकर प्लास्टिक प्रूटरे पर पौधे भी तैयार कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार इजीली तैयार हो जाते हैं। उसके बाद पौधरोपण करते हैं तो बहुत अच्छी बढ़वार देखने के लिए दोस्तों मिलती है, काफ़ी स्वस्थ बढ़वार देखने के लिए मिलती है। सिंचाई के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो सिंचाई की अलग अलग विधियां हैं, जैसे ड्रिप एरीगेशन है, फ्लैट एरीगेशन है, स्प्रिंकलर है, रेन पाइप है। लेकिन सबसे बढ़िया है कि आप ड्रिप से खेती करें। और ड्रिप से खेती कर रहे हैं दोस्तों तो 4 से 5 दिनों की अंतराल पर 2-2 घंटे सिंचाई कर सकते हैं। और यदि आप स्प्रिंकलर से खेती कर रहे हैं तो 10-10 दिनों की अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। फ्लैट एरीगेशन से सिंचाई कर रहे हैं दोस्तों तो आपको 15-15 दिनों की अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। भूमि पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है, काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है भूमि। यदि भूमि हल्की है तो थोड़ा सा जल्दी सिंचाई करनी पड़ सकती है। वीड कंट्रोल के ऊपर दोस्तों डिस्कशन करते हैं, यानी खरपतवार की रोकथाम। तो सबसे बढ़िया है निराई गुड़ाई। यदि मजदूर उपलब्ध नहीं है तो पावर वीडर की मदद से भी आप दोनों बैठ के बीच में आप दोस्तों पावर वीडर को भी चला सकते हैं, खरपतवार मुक्त फसल रख सकते हैं। या फिर आप 2 से 3 बार निराई गुड़ाई तो कम से कम करें और 2 से 3 बार ही आपको मिट्टी को अवश्य चढ़ाना चाहिए, तने यानी जड़ों के पास कुछ इस प्रकार। इससे पौधा बहुत अच्छी बढ़वार लेता है। गन्ने की फसल पर कुछ खरपतवार नाशक दवाई भी उपलब्ध हैं दोस्तों, जिनका आप स्प्रे करके मतलब खरपतवार मुक्त फसल को रख सकते हैं। जब हमारी गन्ने की फसल पर खरपतवार 4 से 6 पत्ती के दिख रहे हों तब हमको 200 लीटर पानी में मेट्रीब्यूजन 70%, 100 ग्राम 2,4-D 58% वाली आमीन साल्ट 500 ml लेना है। इन दोनों को 200 लीटर पानी में घोल करके दोस्तों आपको स्प्रे कर देना है। इससे फायदा ये होगा कि खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगे, एकदम खरपतवार मुक्त फसल रहने वाली है। और आप चाहें दोस्तों तो निराई गुड़ाई को भी करा सकते हैं या फिर आप पावर वीडर की मदद से भी खरपतवार मुक्त फसल रख सकते हैं। खरपतवार मुक्त फसल रखनी चाहिए और 2 से 3 बार आपको मिट्टी जरूर चढ़ानी चाहिए। जितनी ज़्यादा फसल स्वस्थ रहेगी, जितनी ज़्यादा खरपतवार मुक्त रहेगी, उतनी ही आपकी फसल स्वस्थ और कीट मुक्त रहने वाली है। तो हमेशा साफ सफाई जरूर रखनी चाहिए और पुरानी पत्तियों को भी आपको निकाल देना चाहिए। ड्रेंचिंग के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। यदि आप वैज्ञानिक तरीके से गन्ने की खेती कर रहे हैं, ज़्यादा पैदावार निकालना चाहते हैं तो पौधे तैयार करके पौधरोपण करें। और 1 महीने के मध्य यानी जर्मिनेशन आपने कर दिया है, आपने बुआई कर दी है दोस्तों खेत पर, फील्ड पर, उसके बाद आपको एक ड्रेंचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 15 से लेकर 1 महीने के अंतराल पर फर्स्ट ड्रेंचिंग ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, NPK 19-19-19 1 किलोग्राम आपको 200 से 300 लीटर पानी में घोलना है और 50 से 60 ml की दर से प्रति पौधा ड्रेंचिंग कर देना है। इससे मिट्टी को जड़ें बहुत जल्द पकड़ लेंगी और पौधा बहुत अच्छी हरी भरी बढ़वार लेने वाला है। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, क्योंकि गन्ने की फसल पर कुछ रोग बीमारी आती हैं जिनका इलाज और उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कीट प्रबंधन प्रमुख रूप से टॉप बोरर है, सूट बोरर है, व्हाइट ग्राफ, दीमक है, सूट बोरर, रूट बोरर, रस्ट, लाल सड़न, व्हाइट फ्लाई,
इसके अलावा मिलीबग है, स्टेम बोरर है दोस्तों, और साथ ही जैसेड है, पाउडर मिल्ड्यूड है, अर्ध गोलाकार सुंडी और हुक्का बोइंग जैसी समस्या देखने के लिए मिलती है। और टॉप चोटी भेदक यानी ऊपर से पत्तियों को कट करते हैं कुछ कीट होते हैं। तो आइए बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के ऊपर। फर्स्ट स्प्रे 60 से 70 दिन की फसल होती है तो एनपीके 19-19 100 ग्राम या रॉकेट इंसेक्टिसाइड 25 ml, M45 फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में स्टिकर सिलिकॉन चिप को मिलाकर आपको स्प्रे कर देना है। जो भी गन्ने की फसल पर आप स्प्रे ले रहे हैं, चाहे कीटनाशक फंगिसाइड या फिर कोई भी स्प्रे हो, आपको सिलिकॉन चिप को यानी स्प्रेडर मिलाकर ही आपको स्प्रे करना चाहिए। इससे पत्तों पर प्रॉपर घुल चिपक जाता है और लॉन्ग लास्टिंग हमको रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। सेकेंड स्प्रे 120 से 130 दिन के आसपास की फसल होती है तो इन तीनों को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर की दर से। थर्ड स्प्रे 160 से 180 दिन के आसपास की फसल होती है तो एक फंगीसाइड, एक इंसेक्टिसाइड और एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट, इन तीनों को 15 लीटर की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं, जो कि आप फोटो पर डोज दोस्तों देख रहे हैं। फोर्थ स्प्रे 230 से 250 दिन के आसपास की फसल होती है गन्ने की रोपाई से, तो इन दोनों को 15 लीटर की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं दोस्तों, पहले आप सिंचाई कर लीजिए और 2 दिन बाद फिर आप स्प्रे कर दीजिए। शाम टाइम स्प्रे करें, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो इस प्रकार आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। आवश्यकता अनुसार ही दोस्तों आपको कीटनाशक दवाई, फंगिसाइड, टॉनिक के स्प्रे लेने चाहिए। यदि रोग बीमारी कम है तो फिर स्प्रे को आप कम भी कर सकते हैं और आप सीधा सीधा घटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार आपको आवश्यकता अनुसार स्प्रे करना चाहिए। फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कि किस प्रकार आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए वजनदार, मोटाई और चमक, मिठास बढ़ाने के लिए कब कौन से न्यूट्रिएंट और पोषक तत्वों की पूर्ति करनी चाहिए, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो जड़ों के पास देकर इन खादों को आप प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट खाद 55 से 75 दिन की मध्य फसल होती है तो यूरिया उर्वरक खाद 45 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 33% वाली 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट से ज़्यादा फुटाव देखने के लिए दोस्तों मिलते हैं। इन दोनों को प्रति एकड़ की दर से जड़ों से 6 इंच दूर जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई करनी चाहिए। सेकंड खाद 110 से 125 दिन के आसपास की फसल होती है तो इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। थर्ड खाद 180 से 200 दिन की होती है। फोर्थ खाद 240 से 260 दिन के मध्य होती है तो इन खादों को आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो उनके लिए फर्टिगेशन शेड्यूल अलग है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन 50 दिन से लेकर 120 दिन के मध्य 10-10 दिनों के अंतराल पर इन खादों को प्रयोग कर सकते हैं। एक दिन में एक खाद, फिर 10 दिन का अंतर रखना है। ड्रिप वेंचुरी के माध्यम से आप प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड कॉम्बिनेशन 130 से लेकर 170 दिन के आसपास की फसल होती है तो 10-10 दिनों के अंतराल पर इन खादों को आपको छोड़ना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। थर्ड कॉम्बिनेशन 200 दिन से लेकर 280 दिन की मध्य फसल होती है तो 10-10 दिनों के अंतराल पर इन खादों को आपको छोड़ना चाहिए ड्रिप एरीगेशन से। तो आवश्यकता अनुसार ही आपको फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। गन्ने की फसल पर ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए कम से कम एक ट्राली बुआई के समय मुर्गी की खाद आपको जरूर प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी को जरूर चढ़ाना चाहिए और सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। गन्ने की फसल पर नाइट्रोजन की आवश्यकता तो वनस्पतिक स्टेज पर होती ही है, साथ में दोस्तों ह्यूमिक एसिड, फास्फोरस और पोटास के साथ साथ जिंक और सल्फर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आप इन पोषक तत्वों की पूर्ति जरूर करें पैदावार बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों अगले विषय के ऊपर बात करते हैं, लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र। तो गन्ने की फसल हमने स्टार्टिंग पर बताया था, यह एक बहुवर्षीय फसल है। एक बार रोपण करने के बाद, एक बार खेती करने के बाद 3 साल तक हम उत्पादन निकाल सकते हैं। एक बार वैरायटी को लगाने के बाद दोस्तों आप 3 साल तक हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, उपज को ले सकते हैं। एक बार पौध रोपण करने के बाद कुछ वैरायटी 9 से 10 महीने में तैयार हो जाती हैं तो कुछ वैरायटी 12 से 14 महीने में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होती हैं। अब मार्केटिंग के ऊपर बात करें तो दोस्तों जो मार्केटिंग है, आप अपने गन्ने को मजदूरों से या फिर मशीनों से हार्वेस्टिंग करवाकर नज़दीकी जो गन्ने की जो फैक्ट्री होती हैं वहाँ पर आप सप्लाई कर सकते हैं या फिर व्यापारियों से संपर्क कर सकते हैं। बिक्री करने में कोई ज़्यादा समस्या देखने के लिए नहीं मिलती है। गन्ने की ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए भूमि उपजाऊ होनी चाहिए और यदि आप पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, बेस्ट वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं, ज़्यादा पैदावार
पैदावार निकालने वाले फॉर्मुलेशन अपनाते हैं तो फिर आपको कम रेट पर भी काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो कुछ किसान भाइयों ने काफ़ी ज़्यादा उत्पादन भी निकाला है, लेकिन एक ऑन एन एवरेज 600 से 650 कुंटल एक एकड़ में दोस्तों पैदावार होती है। बाजार भाव के ऊपर बात करें तो 300 से 400 रुपये प्रति क्विंटल का ही हमारे किसान भाइयों को रेट देखने के लिए मिलता है। प्रति क्विंटल 300 से 400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कीमतें देखने के लिए मिलती हैं। बाजार भाव लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। एक एकड़ पर यदि आप वैज्ञानिक तरीके से गन्ने की खेती करते हैं तो 30 से 35 हज़ार रुपये के आसपास एक एकड़ का खर्च आने वाला है, लागत लगने वाली है। मुनाफा प्लस नेट प्रॉफिट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो मुनाफा और नेट प्रॉफिट बाजार भाव पर और उत्पादन पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। यदि आप प्रॉपर कुछ बातें हम आपको बतलाएंगे, इनको आप फॉलो ज़रूर करें। बात कर रहे थे नेट प्रॉफिट, हम मान लेते हैं 350 रुपये प्रति क्विंटल का रेट मिलता है। 600 कुंटल एक एकड़ में पैदावार हुई तो इंटू करने पर 2,10,000 रुपये हमारा मुनाफा आ गया। 35,000 घटा देंगे तो 1,75,000 रुपये हमारा दोस्तों शुद्ध लाभ आ गया। प्रति साल का 1,75,000 रुपये। अब यदि बाजार भाव अच्छे मिलते हैं तो हमारी जो नेट प्रॉफिट है, जो आमदनी है, वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। कुछ आवश्यक बातें हैं जैसे कि गन्ने की फसल पर निराई गुड़ाई जरूर करनी चाहिए, मिट्टी को आपको ज़रूर चढ़ानी चाहिए, मुख्य स्टेज पर आपको सिंचाई जरूर करनी चाहिए। गन्ने की मिठास बढ़ाने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का आपको प्रयोग करना चाहिए सॉइल एप्लीकेशन से। फसल पर मिट्टी को चढ़ाने से ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आते हैं और पैदावार बढ़ती है। पीलापन दूर करने के लिए NPK 19-19-19 का आप स्प्रे ले सकते हैं। गन्ने को वजनदार बनाने के लिए दोस्तों आपको पोटास का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार रासायनिक और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। गन्ने में टॉनिक स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। और गन्ने को आप जैसे गन्ना बौना रह जाता है, गन्ना प्रॉपर बढ़वार नहीं ले पाता है, तो गन्ने की लंबाई बढ़ाने के लिए जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग जरूर करनी चाहिए। गन्ना जब मैच्योर हो जाए, गन्ने की सफाई करके जो पत्ते हैं, पुराने पत्ते हैं, सूखे पत्ते को अलग करके निकाल कर साफ सफाई करके गन्ने की बंधाई करनी चाहिए। और गन्ने की खेती थोड़ा उपजाऊ भूमि पर ही आपको गन्ने की दोस्तों खेती करनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए। इंटरनोड की लंबाई बढ़ाने के लिए जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? जब गन्ने की फसल 5 से 7 महीने के आसपास की होती है तो पहले सिंचाई करनी चाहिए। जिब्रेलिक एसिड जैसे सुमिटोमो की होसी आती है, आप स्प्रे भी कर सकते हैं, सॉइल एप्लीकेशन से भी चला सकते हैं। स्प्रे करने में ज़्यादा फायदा है। तो इस प्रकार यदि आप बातों को फॉलो करते हैं, बंधाई करते हैं, साफ सफाई करते हैं, प्रॉपर जो हमने खादों के नाम बताए उनको अप्लाई करते हैं, तो हमने तो आपको बताया 1,75,000। यदि मार्केटिंग भाव और अच्छे मिलते हैं, उत्पादन और भी अच्छा देखने के लिए मिलता है, तो एक एकड़ से 2 लाख रुपए के आसपास दोस्तों आप गन्ने की खेती से कमाई कर सकते हैं। कम देखभाल की आवश्यकता पड़ती है, कम लागत वाली गन्ने की फसल है और मार्केटिंग करने में भी कोई समस्या नहीं आती है। तो हमारे किसान भाई गन्ने की खेती करके भी कम लागत पर काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा आप कमाई कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।